ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इकॉनमी तो गवर्नमेंट से प्लान नहीं हो रही, संभाली नहीं जा रही। हाँ, ये सुनने में आया है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से हमने बचा लिया है और अब हम बस आने वाले वक्त में दूध की नहरें बहाने जा रहे हैं। ऐसा रोज़गार मिलेगा पाकिस्तानियों को, ऐसी ऐसी सहूलियात मिलेंगी कि पता नहीं कब मिलेंगी। खैर, ये वो बयानात हैं जो हुकूमती साइड से आ रही हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से बेरोज़गारी ख़त्म तो क्या ही करनी है, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ाने का एक प्लान मेरे सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने बड़ा इंतज़ामी फ़ैसला किया है जी। सूबाई महकमों में 101 ऐसी असामियाँ जो उनको लगी हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। फैसला महकमा ख़जाना के 31 जुलाई 2026 के फैसले की रोशनी में किया गया है, क्योंकि कई महीनों से हम ये सुन रहे थे कि जो खाली असामियाँ हैं, जो मौजूद एक्स्ट्रा असामियाँ हैं, जो गवर्नमेंट को लग रहा है, जो इदारों को लग रहा है, उनको ख़त्म करना है। तो अब 101 ऐसे सीट्स हैं जिनको ख़त्म कर दिया है। अब ये सीट्स कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में हैं ये आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। सारे महकमे भी मौजूद है, कितनी कितनी असामियाँ ख़त्म की गई हैं उसकी डिटेल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की भी 2 असामियाँ ख़त्म की। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, लाइव स्टॉक, माइंस एंड मिनरल्स, पब्लिक प्रोसिक्यूशन, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, 1 असामी ख़त्म किए गए। इसी तरह ये सारे वो महकमे हैं जहाँ की असामियाँ कहीं की 5, कहीं की 8, कहीं की 2, कहीं की 1 ख़त्म कर दी गई हैं। अब जो असामियाँ ये खाली थी, इन पे लोग थे, काम कर रहे थे, कब से खाली थी, इन सारे मामलात की डिटेल जानने के लिए हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो असामियाँ 101 ख़त्म की गई हैं, ये लोग मौजूद थे, इनको बेरोज़गार किया गया है, ये खाली असामियाँ थी जिनको ख़त्म किया गया है? बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि 101 असामियाँ ख़त्म की हैं। ये तीसरे मरहले में है जी। असल में हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, ये सिर्फ सेक्शन ऑफिसर हैं जो पूरे पंजाब में कोई 14 से ज़ायद महकमों में ये इनकी असामियाँ ख़त्म की गई हैं, लेकिन इनको बेरोज़गार नहीं किया गया। ये सीटें सलाह साल से खाली थी। ठीक है। कई हुकूमतें आई और चली गई और लोग रिटायरमेंट लेते गए या मरते गए, लेकिन इनको किसी हुकूमत को भी ये ख्याल नहीं आया कि हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है, ये 17 ग्रेड की असामी है सेक्शन ऑफिसर की, तो इन पर भर्ती नहीं हुई और कई सालों से नहीं हुई। लिहाजा हुकूमत ने ये जो है गनीमत जानते हुए कि कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा, उन्होंने ये असामियाँ ख़त्म कर दी। लेकिन ये आप 101 ये सेक्शन ऑफिसर्स हैं ग्रेड 17 के। अब इससे पहले अगर मैं जब से ये हुकूमत आई है उसकी बात करूँ, नेक नाम हुकूमत है और नेक लोगों की हुकूमत है और इनकलाब के दावे करती है, अपने लिए जहाज़ लेती है 11-11 अरब का, और छोटे लोगों को जो पढ़े लिखे नौजवान उनकी असामियाँ ख़त्म करती है। सही। अब ये अब तक इस हुकूमत ने कोई तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 1.25 लाख असामियाँ जो खाली थी उन पर भर्ती नहीं की, उनको ख़त्म कर दिया। बड़ी चालाकी से हुकूमत ने काम लिया और उनके करीब जो मुलाजमीन को ज़िबा करना, उनकी असामियाँ ख़त्म करना, उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाना, इससे वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक खुश होता है, आलमी जो इक़्तिसादी बैंक है वो खुश होता है। अवाम जाएँ जहन्नम में, कोई मरता है तो मरे, किसी की बच्चे वो को नई गाड़ियां खरीदने पे जो इनके लल्ले तलल्ले या अपनी उस पे भी खुश होता अपने है। देखें अपने अरकाने असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई, उस पे भी खुश उस पे बढ़ाई, डबल ट्रिपल कर दी। और उसके बाद जो अफसरशाही है उनको अजाजिया दिया 2 बजटों में, एक तनख्वाह इजाफी दी, इस बजट में भी पिछले बजट में भी। अब गाड़ियाँ नई नई फार्चूनर्स आई और उसके साथ साथ फेडरल हो या पंजाब हो, तो अपने ये जो हुकूमत है ना, इसकी स्ट्रेटजी जो मुझे लगती है ये कामयाब होना चाहती है बाबुओं के सर पे, अफसरशाही के सर पे। अब अरकान असम्बली को कोई पूछता नहीं, उनकी मरात इसलिए बढ़ाई, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई कि ये खामोश रहें, ये गूंगे बहरे बने रहें। लेकिन वोट तो इन्होंने नहीं देना, वोट तो अवाम ने देना, अवाम ने देना। हाँ। अब इस पे मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ महकमा सेहत जो है उससे तकरीबन 13,000 असामियाँ जो हैं वो शू मंतर की गई हैं। अच्छा, चाहिए तो ये था कि इस पे नए नौजवान जो हैं, इस हुकूमत में बेरोजगारी बढ़ी है। अब इस हुकूमत की स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है जी, कि रेगुलर मुलाजमीन को घर भेजो ताकि उनको पेंशन ना देनी पड़े, उनको वाजबात ना देने पड़े, उनको जनाबे वाला मरात ना देनी पड़े। अब ये नई पॉलिसी ला रहे हैं कि जहां जिसकी ज़रूरत है
मार्केट के हिसाब से बंदे भर्ती कर लो 89 डे से भी, यानी कि पर डे के हिसाब से वर्क चार्ज, दिहाड़ीदार ग्रेड 1 से लेकर 22 तक जहां जहां जरूरत पड़ती है। इन्होंने यानी कि मार्केट, इन्होंने मार्केट बना लिया सरकारी महकमों को भी कि तलब और रसद के तहत जहां जरूरत है वहां बंदा भर्ती कर लो, और पर डे उसको उजरत दो, मन मानी दो और पैसे बचाओ। तो सर वो बंद करे ना, वो जो अशराफिया को रिटायर होने के बाद भी सारी जिंदगी मुलाजमीन जा रहे हैं, सारी जिंदगी पेंशन जा रही हैं, सारी जिंदगी वो जो अलाउंसेस जा रहे हैं, वो भी फिर बंद करे ना। जी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, करना चाहिए हुकूमत को। हाँ, अब देखें, तो अब रिटायरमेंट भी चल रहा है, मुलाजमीन भी मिल रहे हैं। अब देखें कि कंपनी पे कंपनी हम बनाए जा रहे हैं। एक तरफ महकमा होता है, दूसरी तरफ उसमें 3-4 हम कंपनियां बनाते हैं, मार्केट से बंदे उठाते हैं, सही, तो इससे डबल खर्चा हो जाता है। अब जो अफसरशाही है, अब मसलन अदलिया की बात करें, मेरे लिए वाजिबुल एहतराम है, उनके जज साहबान जब रिटायर हो जाते हैं, घरों को जाते हैं, तो रिटायरमेंट पर भी एक जज को जो है एक खानसामा, एक ड्राइवर और एक नायब कासद की तनख्वाह लमसम मिलती है, और इन गरीबों को आप घरों को भेज रहे हो। अब महकमा सेहत हो, एजुकेशन हो, हाउसिंग हो, ज़राअत हो, वहां ये सीटें इन्होंने खत्म कर दी। अब वहां पर हालात ये है, बेरोजगारी बढ़ेगी या फिर ये बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। अब वहां पर एक जो 10-10, 20-20 बंदों का काम है वो एक बंदा कर रहा है, ठीक है, और जो काम है उसकी क्वालिटी में भी फर्क आया कि 20-20 बंदों का एक बंदा काम कर रहा है, भी बेड़ा गर्क होने जा रहा है। जी देखिए, अगर यही मुलाजमीन को निकालना है मैडम, तो फिर वो जो कंपनियां बना रहे हो, कारपोरेशनें बना रहे हो, और वहां लल्ले तो लल्ले सिफारशी भर्ती कर रहे हो, दे कंपनी पे कंपनी, दे कंपनी पे कंपनी, वो बंदे क्यों रख रहे हो लाखों रुपए महीने पर? मेरी बात सुने जावेद साहब, ये जो आप कंपनीज की बात कर रहे हैं, चले कंपनीज बना ले, उनकी कारकर्दगी भी तो दिखाए ना। लाहौर पार्किंग कंपनी आपने बनाई हुई है, कहाँ पर नजर आती है? कहाँ पर नजर आता है कि भाई पूरे लाहौर में हर बंदे का अपना जो है वो आपका पार्किंग का रेट है? कहाँ पर है लाहौर पार्किंग कंपनी? इन्होंने वो डिजिटल सिस्टम, डिवाइसेस, ये वो, आज तक इनसे ये नहीं हो सका जो पूरी दुनिया में निजाम चल रहा है, इनसे नहीं हो सका, नहीं हो सका ना। तो कंपनीज बनाने का फिर क्या फायदा? मसला ये कंपनीज बना रहे हैं, अथॉरिटीज बना रहे हैं, और कारकर्दगी जो है मुझे लग रहा है पावर डिवाइड कर रहे हैं, ये पावर डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि इनका माटो तो ये है, इनका जो इनका जो दावा है, वो दावा ये है कि जी हम पे तो वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, हम पर जी जो एशियन डेवलपमेंट जिनसे हमने कर्जे लेने हैं, इस हुकूमत ने जितने कर्जे लिए हैं इस 2 सालों में, इसकी तारीख पाकिस्तान की, वो कहते हैं कि 50 साल तारीख में नहीं मिलती। वो कर्जे कहाँ ख़त्म हो रहे हैं? वो कहते हैं जी अपने महकमों पर जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद कम करो। अब देखें, जब हमारे मुल्क की चीफ मिनिस्टर साहब एक फरमा रही थी कि ये जो सरकारी मुलाजम हैं इनका बोझ हम नहीं उठा सकते, ये काम नहीं करते, सही, तो फिर अगर ये काम नहीं करते तो सूबा कैसे चल रहा है? तो फिर हम भी तो मिनिस्टर्स का, हम भी इनका बोझ नहीं उठा सकते। अब देखें, एक महकमे में एक मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर, और उसके बाद 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, 4 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, गाड़ियाँ उन्हें दिए हुए हैं, पेट्रोल उन्हें दिया हुआ है, और दूसरी तरफ ग्रेड 1 का आप जो मुलाजमीन है उनकी सीटें खत्म कर रहे हो। जो ग्रेड 2 और 3 और 6 और 7, 8, 9, 10, 12, 16 तक है मुलाजमीन, उनकी सीटें आप खत्म कर रहे हो, वहां पे भर्ती नहीं आप कर रहे। ये जुल्म नहीं? नौजवान इस मुल्क का, इस सूबे का क्या डकैतियां करेगा जब पढ़ा लिखा नौजवान है? अच्छा, उसको आप देख रहे हैं। चले गवर्नमेंट अपना सेक्टर जो है वो श्रिंक कर रही है, छोटा कर रही है, क्लोज कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को कितना इनहांस कर रहे हैं? नौजवानों को कहाँ फेंकना है? कहाँ है आपके मुल्क की, आपके सूबे की, आपके मुल्क की जो 80% इंडस्ट्री है, 70 to 80% वो बंद पड़ी है, वो कहाँ जाएगा नौजवान? आईटी के शोबे में हम उसमें इस्लाहात नाफज नहीं कर सके, उनमें हम बेहतरी नहीं ला सके। हम आपका टेक्सटाइल सिस्टम है जहाँ पे नौजवान पढ़ा लिखा जाता था, वो बंद पड़ा है। 90% आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है। इस तरह आपकी जो फार्मास्यूटिकल है वो भी 2 सालों में 30% जो है वो बंद हो गई है। वहाँ नौजवान चले जाते थे पढ़े लिखे, चलो अपना रोज। तो क्या नौजवान अब बदमाश और चोर बनेंगे जब उसको रोजगार नहीं पढ़े लिखे नौजवान को बढ़ेगा? आपका 2 सालों में 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ गया है, इसीलिए कि यहाँ पे ना सिक्योरिटी है, ना मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ना नई नौकरियाँ मिलती हैं, या न्यू अपॉर्चुनिटी अवेल करने को मिलती हैं। तो ये बताएं कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, किस मर्ज की दुआ है? अपने लिए लल्ले तरले, अपने लिए। अब देखें
यूसुफ रजा गलानी साहब के बारे में अभी सोशल मीडिया पे एक धूम मची थी कि उन्होंने अपने 3 रिश्तेदार पुरकश तनख्वाहों पर भर्ती कर लिए। इसी तरह हम अपने रिश्तेदारों को वजीर मशीर रख रहे हैं, और जो गरीब नौजवान पढ़ा लिखा जो बैरट पर जिसने अपना कमेटियाँ डालकर और अपने जो है ना वो घर के बर्तन बेचकर जो पढ़ा है, जिसने तालीम ली है, उसको रोज़गार के मौके नहीं, वो किधर जाएगा? वो खुदकशी करेगा या फिर चोर बनेगा। या तो ये सीधा सीधा करें ना कि अपने लिए भी जहाज़ ना खरीदे 11-11 अरब का, और जो है वजीरों के लिए गाड़ियां ना खरीदें। तो कहेंगे कि खरीदा है भाई, ठीक है, वो धड़ल्ले से कहते हैं, तो कहे खरीदा ये है तो भाई। मैं फिर लफ्ज गलत बोल दूंगा, आप कहेंगी कि ये गैर पार्लिमानी है। तो देखिए मेरी बात सुने, मुझे बात करने दें, ये गरीब की बात करने दें, आप अशराफिया की बात ना करें, उस पिसे हुए तबके को आप सामने लाएं और उनकी बात करें जो सालाना बुनियादों पर आपके हजारों ग्रेजुएट्स जिन्होंने मास्टर किया है, जो यहाँ तक कि डॉक्टर्स बेचारे को नई पॉलिसी इनकी ये है कि उनको आप लोकम पे ला रहे हो। लोकम का महीना होता है कि पर घंटा उसको आप उजरत दे रहे हो। कोई शर्म करो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अच्छा मुझे ये बताइए, बस ये जितनी छुरी चलनी थी चल चुकी है या मजीद चलनी है? जी अभी बाकी है 1 लाख बंदा जो है वो, और हमने सीटें खत्म करनी है और IMF को हमने खुश करना है। मिनिस्टर्स की भी तो करें ना। क्यों करें? अब मेरी बात सुने, आप तो मेरे साथ लड़ने बैठ करें ना, मिनिस्टर्स की भी खत्म। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बड़ा अच्छा सवाल करती हैं आप कभी कभार। अब कभी कभार अब देखिए, पंजाब असेंबली जो है जिसने कानून साजी करनी है, माजरत के साथ स्पीकर साहब आपसे माफी के साथ, अब वहां पे गूंगे बहरों की तादाद बोला कितनी है? ऐसे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जिसने आपके हलकों की बात करनी है, वो तो दिहाड़ी लगाने आते हैं, उनको पता है कि भाई TADA मिलना है, चलो हाजिरी सही। उसमें ऐसे गूंगे बहरे अरकान असेंबली मिले हैं, हाँ। जिनमें से 270 से अरकान असेंबली ऐसे हैं पंजाब के अंदर जिन्होंने पूरे साल में एक सवाल नहीं किया और अपने महकमे की एक नाली तक नहीं बताई कि वो टूटी हुई है, और जनाबे वाला बारात वो पूरी ले रहे हैं। सही, तनख्वाहें उनकी बढ़ गई, बारात उनकी बढ़ गई, बस हो गया। पुलिस वाला उनके सामने कोई नहीं बोल सकता। अभी सखेरा साहब बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, वो तारीफ हो रही थी फैसलाबाद से जी। अभी वो समीउल्लाह साहब चेयर कर रहे थे और मैं भी देख रहा था कि उन्होंने इस्तकाक मजरू किया है MPA साहब का, और सखेरा साहब लाइन में और उनको सबक सिखाया जा रहा है। टकरे हैं वैसे एक दूसरे को ना, मैं मतलब इनकी स्पेसिफिक बात नहीं करती, लेकिन MPA साहब भी खुद को ऐसे समझते हैं, और जो पुलिस वाला किसी बड़े ओहदे पे वो भी अपने आप को ऐसे समझता है। तो फिर टक्कर होगी तो फिर ऐसे तो होगा, टक्कर के लोग टक्कर से ही टकराएंगे, फिर ऐसे तो होगा। तो अब आपने बात की कि मजीद भी छुरी चलेगी, तो मेरे जरा ये कह रहे हैं कि उसका एक सर्वे मजीद हो रहा है, उस पे हम जो है ना अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना रोजगार देने की, इनको हम ला रहे हैं लोकन पर, अच्छा, और लमसम पे पैकेज पर। और मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर के डूब मरने का मुकाम है कि लाहौर के महकमों में 8500 वाले मामले को इन्होंने सीरियस तो नहीं ले लिया? मेरा ख्याल ले लिया है ना, वो कहती हैं जी 8,500 में पूरा घर चल जाता है, तो फिर इन MPOs को 8,500 रुपया देना इनको। चलें 10,000 दे दे, हम इजाजत देते हैं। चलो 20,000 दिया, नहीं क्यों? नो क्यों वजह? अवाम इतनी इजाजत नहीं देखिए ना, एक MPA है उसको 20,000। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ 50,000 दे दें, तो उनको आपको कितने मिलते हैं? चले आगे चलते हैं। तो इस पे जो पॉलिसी ला रहे हैं ना मुलाजमतों की, सरकारी मुलाजमतों की, वो बड़ी खतरनाक है। उसमें लोकम पॉलिसी आ रही है और पर आवर के हिसाब से उजरत की पॉलिसी आ रही है। ठीक है, कहते हैं कि जो मेडिकल ग्रेजुएट है, जो डॉक्टर है, जो फार्मासिस्ट है, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करके आता है या डॉक्टर बन के आता है या इंजीनियर बन के आता है, अब उनको जो है वो लोकम पर आवर के हिसाब से उजरत मिलेगी। ठीक है, और अगर उससे भी बड़ी छलांग लगाई तो फिर जनाबे वाला 89 डे पे भी नहीं, 85 डे का फार्मूला आ रहा है। ठीक है, कि 85 डे पर उन्हें उजरत देंगे, यानी कि 85 दिनों के लिए उन्हें मुलाजम रखेंगे। और डॉक्टर को तो हमने रखना है पर आवर के हिसाब से, जितने घंटे वो नौकरी करेगा उतनों की उजरत मिलेगी। मिनिस्टर्स को भी घंटों के हिसाब से लगाए ना, तो मिनिस्टर यही तो सवाल मैं कर रहा हूँ ना, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा, आप एक अवाम दोस्त चीफ मिनिस्टर हैं, आपसे गुजारिश है
کہ اگر ان ملازمین کو بھی نکالنا ہے تو ارکان اسمبلی کی تعداد بھی کم کریں تاکہ پیسے بچے. آپ پارلیمنٹری سیکٹریز کی ایک فوج ظفر ہے پنجاب کے اندر اور ان کو بھی برابر تنخواہ مل رہی ہے, ان کی تعداد کم کریں. اگر ایک پارلیمنٹری سیکٹری کم ہوگا تو 5-7 جو اس کے دروگے ہیں یا اس کو فیسیلیٹیٹر اس کے ہیں وہ کم ہوں گے, بجلی کا بل کم ہوگا, اے سی کم چلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ 20% کم کر دیں تو 1 لاکھ گریڈ 1 سے 7 تک کا جو ملازم ہے کم کرنے میں یہ برابر ہے, اس سے بڑا بہتری ملے گی. اب آپ کا ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوکم پر آ رہا ہے وہ پر آورز پر اور وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. 3.5 لاکھ ڈاکٹر جو ہے وہ دوڑ گئے ہیں یہاں سے اپنا سارا کچھ بیچ بوچھ کے. پھر یہ ملک کس نے چلانا ہے, مریض کو کس نے دیکھنا ہے, ملک ہے انہوں نے چلا لینا ہے. اب کون چلائے گا؟ اشرافیہ نے, انہی کا ملک ہے, ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں. آپ خود کو کیا جی بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ اشرافیہ جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی دشمن ہے اور مسائل کی جڑ ہے اشرافیہ, جنہوں نے اس حکومت کو گھیر رکھا ہے اور اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. لیکن اب پنجاب کو دیکھیں 7-8-10 لوگ چلا رہے ہیں, باقی کے ارکان اسمبلی رو رہے ہیں کہ ہمیں کسی دیکھنا نہیں ہے. میں نے ارکان اسمبلی سے پوچھا, میں نے کیوں پردے کے پیچھے روتے رہتے ہیں ارکان اسمبلی, کیوں بولیں نوکری نہیں کرنی؟ اچھا پھر یہ بھی تو بتائیں نا صاحب, نوکری نہیں کرنی, کرنی, وہ اپنے فائدے پہ چپ ہے نا, نوکری نہیں کرنی, پھر پیچھے بھی مت روئیں. اب سپیکر صاحب کی جب اناج جو ہے پنجاب اسمبلی کے سپیکر کی, اس کی بھی لڑائی تو پولیس والے سے ہوئی تھی نا, پھلروان سے ہوئی تھی نا قصور میں. تو پھر کہاں تک معاملہ گیا, اور پھر وہ چونکہ دونوں طرف سے بجلی والا محکمہ اور خواجہ آصف صاحب وہ دیکھ لیں. اب اور پھر اب یہ نیا تنازع, اب نیا تنازع دیکھ لیں. اب وہ پھر چونکہ مفادات ٹکراتے ہیں, نقصان ہوتی ہے جب ٹکرائیں تو پھر صلح ہو جاتی ہے. ہر بندہ تو طاقت کے نشے میں چور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیٹیں ختم کی جا رہی ہیں یہ بڑا ظلم ہے ملازمین کے ساتھ اور ان غریب والدین کے بچوں کے ساتھ جنہوں نے بڑی آس لگائی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ میٹرک کر لے, کم سے کم ایف اے کر لے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جاوید صاحب, جی سر, یہ جو سیٹیں ختم کر دی ہیں, چلے گورنمنٹ نے ظلم کیا ہے, بے روزگاری بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے بڑھ جائے گی, ظلم ہوا یا جیسے بھی ہوا, یہ لوگ سرکار کے دفتروں میں بیٹھ کے کام یہ بھی نہیں کرتے. کہاں پہ؟ سرکار کے ملازم سرکاری دفتروں میں بیٹھ کے ان کے مزاج, ان کے رویے کبھی دیکھیں آپ نے؟ کتنے % ملازمین ہیں جو آنے والے سائل کو یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں ان کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, یا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق کے جگہ پہ بٹھایا, میں نے اس کا کام کرنا ہے تو میں نے اپنا رزق حلال کرنا ہے. کتنے % لوگ ہیں سر؟ میڈم سدرا منیر, اور سارے اداروں کو میں چیلنج کرتی ہوں. میڈم سدرا منیر, یہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کیپٹن. صحیح, جیسے صوبے کی کیپٹن اس وقت جو ہے, چلے ذمہ دار جو بھی ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں مجھے. وہ کہتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے, بالکل نہیں ایسا. میں 2% اگر دیکھیں ایک تالاب میں ایک مچھلی گندی ہو تو پورے تالاب کو کرتی ہے. اگر جناب والا کہیں کسی محکمے میں 1-2 بندہ 2% لوگ ایسے ہیں تو وہ سارا نہ کہے کہ سارے کام نہیں کرتے, یعنی 1-2 لوگ ہیں. اب دفتر میں 1-2% لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن میں سکتا ہوں کہ اگر وہ ہیں تو آپ بڑا سائیڈ لے رہے ہیں سرکاری اداروں کی. میں تو عوام کی بات غریب ملازمین کی بات کروں گا, اشرافیہ کی بات, اس کا اگر کہیں ہے, اس کا اس ذمہ دار اگر ہے نا تو وہ اس محکمے کا سربراہ ہے یا وزیر ہے یا سیکٹری ہے, کہ اگر وہ ٹھیک ہوتا, وہ کہتے ہیں نا کہ جس پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او چور نہیں نہ ہوگا اس علاقے میں چوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جاوید صاحب, لیجیے جی, اسامیاں ختم ہو گئی ہیں, بے روزگاری کا ایک نیا مشن شروع ہو گیا ہے, آنے والے وقت میں کچھ مزید اسامیاں ختم ہونے جا رہی ہیں. جاوید صاحب نے یہ خبر دے دی ہے, ایک بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کچھ مزید خبریں ہیں ان پہ بات کریں گے.